राधे राधे दोस्तों। आप सभी को पता है कि कान्हा एजुकेशन बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम 2023 के लिए शिक्षण अभिरुचि की क्लास एमसीक्यू के माध्यम से लेकर आया है। दोस्तों, आपने आपका सिलेबस कवर कर लिया है तो आप इस क्लास से रिवीजन कर सकते हैं और आपकी जांच कर सकते हैं कि आप कितने सही कर रहे हो प्रश्न को। दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि एक ऐसी विषय है जिसमें आप 150 में से कम 125 नंबर ला सकते हो। कितने दोस्तों? कम से कम 125 नंबर ला सकते हो। और ये 125 नंबर आपके मानसिक रूप से तैयार हुए शिक्षक के द्वारा मिलेंगे, यानी कि इस विषय में आप शिक्षक बनेंगे मानसिक रूप से और इसको हल करेंगे तो आपको कम से कम 125 नंबर आ जाएंगे। दोस्तों, मेरी जो यह प्रश्न की कड़ी है, यह प्रश्न की कड़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों के माध्यम से। हाँ तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, कोई वस्तु जो संप्रेषण को बाधित करता है, संप्रेषण को यानी कि बातचीत को बाधित करता है, उसे कहते हैं। तो दोस्तों, बातचीत को बाधित करना किसे कहते हैं? कोई वस्तु जो संप्रेषण को बाधित करता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? अवरोधन कहते हैं। जब अवरोध आएगा तब बातचीत क्या होगी? बाधित होगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, एक अच्छा अध्यापक वह होता है जो स्वयं भी पढ़ता है, अच्छी तरह पढ़ाता है, बहुत सारे शोध पत्र प्रकाशित करता है, प्राचार्य के साथ अच्छा सहयोग नहीं करता है। तो यह तो आंसर गलत है बिल्कुल। बहुत सारे शोध पत्र प्रकाशित करता है अच्छा अध्यापक वो भी है, लेकिन इसका सही आंसर है ब। एक अच्छा अध्यापक वह होता है जो अच्छी तरह पढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया प्रकट करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया प्रकट करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? उससे पाठ न याद करने के लिए डांटना, उत्तर क्यों गलत है उसको समझाना, किसी दूसरे विद्यार्थी से ठीक उत्तर पूछना, गलत उत्तर को छोड़कर अलग प्रश्न पूछना। आपसे कोई विद्यार्थी प्रश्न पूछता है, सिंपल भाषा में समझाऊँ आपको मैं, तो आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपसे कोई एक बालक प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर देता है, यानी कि आपने बालक को प्रश्न पूछा, उसने उत्तर दिया, जो उत्तर है वो उत्तर गलत है, तो उस पर आपकी जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया कौन सी है, उस प्रतिक्रिया को प्रकट करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, यह हमसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर है ब, यानी कि उत्तर क्यों गलत है उसको समझाना है हमें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विद्यार्थी पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि अध्यापक उनके साथ मित्रता का व्यवहार करे, वीडियो कार्यक्रम के द्वारा पढ़ाया जाए, उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह दे, उन्हें बताया जाए कि यह परीक्षा के लिए आवश्यक है। दोस्तों, बालक पाठ में रुचि तभी लेता है जब उससे उस पाठ के अंदर किसी ज्ञान की आवश्यकता होती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप इस क्लास के अंदर रुचि तभी ले रहे हैं, इस क्लास से आपको आवश्यकता है कि इस क्लास से कोई प्रश्न आए आपके परीक्षा में और आप उसे हल कर दे, अच्छे नंबर आए। तो आपको ज्ञान की आवश्यकता है कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, आपके अंदर ये ज्ञान नहीं है, इसलिए आप मेरी क्लास देख रहे हो कि क्लास के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है वो कैसे पढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं, हमें किस प्रकार से हल करने हैं। आपको ये ज्ञान की आवश्यकता है और ये ज्ञान इस क्लास से आपको मिल रहा है, तभी आप इस क्लास को देखने की एक रुचि ले रहे हैं। तो हमारा जो उत्तर है वो उत्तर इन ऑप्शन में है, विद्यार्थी पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह दें, जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह दे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, यदि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को न समझे तो अध्यापक को, यदि विद्यार्थी कक्षा में पाठ को न समझे तो अध्यापक को विषय में विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को देखना चाहिए, एक बार फिर पाठ को दोहराना चाहिए,
पाठ को दोबारा से अधिक उदाहरणों सहित पढ़ाना चाहिए। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अगला पाठ शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों इसका जो उत्तर है वो उत्तर से पहले हम कुछ बात कर लें प्रश्न को लेकर। प्रश्न पूछ रहा है कि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को न समझे, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपके समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो इसके लिए मुझे यही करना चाहिए कि उस पाठ को दोबारा पढ़ाना चाहिए और उसमें अधिक उदाहरण देने चाहिए। उदाहरण भी सरल भाषा में हो, यह कोशिश करनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर है स। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, जब एक अध्यापक को विद्यार्थी से पूछे कि प्रश्न का प्रत्यक्ष और ठीक उत्तर न आए तो उसे क्या करना चाहिए? दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि एक अध्यापक को, यानी कि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और एक बालक आपसे प्रश्न पूछता है और उस प्रश्न का उत्तर आपको प्रत्यक्ष रूप से या ठीक उत्तर नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों कोई अस्पष्ट उत्तर देकर विद्यार्थी को संतुष्ट कर देना चाहिए? नहीं, कोई अस्पष्ट उत्तर देकर विद्यार्थी को संतुष्ट कर देना चाहिए, यह उत्तर पूर्णतः गलत है। हमें उनको संतुष्ट नहीं करना है, वो स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे यदि सही उत्तर मिलेगा उनको। तो विद्यार्थियों को बोल देना चाहिए कि वे असंबद्ध प्रश्न न पूछे, यह भी गलत है। प्रश्न पूछेंगे, उनके मन में जो जिज्ञासा होगी वो प्रश्न लाएंगे जिज्ञासा के माध्यम से, तभी उनको कुछ समझ में आएगा, उनकी जिज्ञासा शांत होगी, वो कुछ सीख पाएंगे। इसलिए नहीं कह सकते कि आप असंबद्ध, यानी कि इस टॉपिक के अलावा अन्य टॉपिक के भी आप प्रश्न नहीं पूछे। विद्यार्थियों को बता देना चाहिए कि वह बाद में ठीक उत्तर बता देगा। हाँ, यह सही लग रहा है मुझे कि विद्यार्थियों को बता देंगे कि मैं बाद में इसका उत्तर सही बता दूंगा, कि जो आपने प्रश्न पूछा इस प्रश्न का जो भी सही उत्तर है उसको मैं बाद में बता दूंगा, अभी मुझे नहीं आता है। विद्यार्थियों को बता देना चाहिए कि वह पुस्तकालय में जाकर पुस्तकों में से स्वयं उत्तर खोजे। नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर है स। अध्यापन कार्य के बारे में मुझे यह बात अच्छी लगती है कि यह अध्यापन कार्य के बारे में मुझे यह बात अच्छी लगती है कि यह, यानी कि एक वाक्य दे रखा है कि आप अध्यापक बनना चाह रहे हो, अध्यापक बनना चाहते हो, तो आपको अध्यापन के कार्य के लिए आपको क्या बात अच्छी लगती है, इसलिए आप अध्यापक बनना चाहते हो। तो सर्वाधिक शांतिपूर्ण कार्य है, यस। बहुत कम सक्षम व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान करता है, नहीं। बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, हाँ बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य भी है, लेकिन इतना भी नहीं है। बहुत लाभप्रद कार्य है क्योंकि इसमें प्राइवेट ट्यूशन के अच्छे अवसर मिलते हैं। दोस्तों अवसर तो अच्छे मिलते हैं, लेकिन आपको प्राइवेट ट्यूशन नहीं करने हैं। यदि आप सरकारी शिक्षक बनते हो, सरकारी टीचर बनना चाहते हो, तो सरकारी टीचर बनने के बाद आप सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देवे, उनको प्राइवेट ट्यूशन के लिए ना कहें और ना ही उनको कहीं प्राइवेट ट्यूशन के लिए जाने दें। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर है ए। अध्यापन कार्य के बारे में मुझे यह बात अच्छी लगती है कि यह सर्वाधिक शांतिपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एक अच्छा अध्यापक वह होता है जो बहुत मेधावी हो, यानी कि बहुत होशियार हो, कक्षा 10 के अंदर 90% लाया हो, कक्षा 12 के अंदर 95% लाया हो, हर क्लास के अंदर फर्स्ट डिवीजन आया हो। अच्छा अध्यापक वह होता है? नहीं होता। अरे यार, कक्षा 10 के अंदर, कक्षा 12 कॉलेज के अंदर फर्स्ट आने से वो अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता है। जो सादा जीवन व्यतीत करता हो, हाँ सादा जीवन व्यतीत करने वाला है, लेकिन अच्छा अध्यापक कब होगा? जो अपने अध्यापन विषय में प्रवीण हो, यह भी हो सकता है, जिससे अपने विद्यार्थियों के प्रति सच्ची लगन हो। अच्छा अध्यापक तब होता है जब वह अपने विद्यार्थियों के प्रति सच्ची लगन रखता हो, अपने विद्यार्थियों को अच्छा ज्ञान देता हो, अच्छा पढ़ाता हो, अच्छे उदाहरणों के द्वारा समझाता हो। नई नई खोज हुई है उस विषय से संबंधित, जो भी खोज हुई है, जो भी नई चीज़ आई है उस विषय से संबंधित उसके वो बच्चों को बताता है, नई नई जानकारी उपलब्ध कराता है। वो अध्यापक क्या होता है? एक अच्छा अध्यापक होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों कि एक व्यक्ति एक प्रभावकारी संचारक तभी हो सकता है
यदि उसका संचरण बहुत स्पष्ट हो। बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। एक व्यक्ति एक प्रभावकारी संचारक, संचारक यानी किसी बात को कहना, और प्रभावकारी तभी हो सकता है किसी बात को कहने के लिए यदि उसका कहने का जो तरीका है वो स्पष्ट हो, बोलने का जो तरीका है वो स्पष्ट हो, जो वो बात कहना चाहता है वो बात स्पष्ट हो, तभी ही उसका जो प्रभावकारी संचारक है वो क्या होगा, एकदम अच्छा होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे? आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद? हाँ तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर देखते हैं। औसत योग्यता से अधिक, औसत योग्यता के, औसत योग्यता से कम, मिश्रित योग्यता के। दोस्तों, आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे? तो इसका सही उत्तर है द, क्योंकि औसत योग्यता से अधिक है तो कम औसत वाले बालकों को कौन पढ़ाएगा? यदि औसत योग्यता के बालकों को पढ़ाते हैं तो कम वाले और अधिक वालों को कौन पढ़ाएगा? यदि औसत योग्यता से कम बालकों वाले पढ़ाते हैं तो औसत योग्यता से अधिक वालों को कौन पढ़ाएगा? इसलिए इसका सही उत्तर है मिश्रित योग्यता के स्तर के बालकों को पढ़ाना पसंद करेंगे। फिर भी मैं एक बार इसको और समझा देता हूँ आपको कि आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे। दोस्तों, एक तो औसत से अधिक पढ़ाना पसंद करेंगे, औसत योग्यता को भी पढ़ाना पसंद करेंगे, औसत योग्यता से कम वाले को इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इनमें मेहनत कम करनी पड़ेगी, लेकिन ये मिश्रित योग्यता के बालकों, ताकि इसमें जो औसत योग्यता से अधिक बालक है वो कम औसत योग्यता वाले बालक को अपने दोस्त मित्र होने के कारण समझाएंगे, उनको आगे बढ़ाने के लिए हौसला करेंगे, उनको कुछ चीज़ बताएंगे, उनको नहीं आती है तो हमारे लिए क्या एक सहयोग का काम हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर है द। विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या महत्व है? दोस्तों, विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का एक ही महत्व है, वो महत्व है स्वाध्याय आदत पढ़ना, यानी कि स्वयं द्वारा अध्ययन की आदत पड़ती है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है। बिल्कुल राइट आंसर। गृह कार्य देने का एक ही महत्व है कि बालक स्वाध्याय करना सीखे, स्वाध्याय करता रहे। राष्ट्र का विकास, दोस्तों राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, जो राष्ट्र है, राष्ट्र का विकास मानव संसाधनों पर भी निर्भर करता है, वन साधनों पर भी करता है, खनिज पदार्थ साधनों पर भी करता है, भौतिक साधनों पर भी करता है। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से देखते हुए हम उत्तर का सही उत्तर दें तो वर्तमान की दृष्टि यही कहती है कि मानवीय संसाधनों पर, मानवीय साधनों पर राष्ट्र का विकास क्या है, अधिक निर्भर करता है। मानव द्वारा बनाए गए साधन, मानव द्वारा उपयोग में लिए जा रहे साधन ही राष्ट्र का विकास निर्भर कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, आप जिस कक्षा के अंदर पढ़ाते हैं और उस कक्षा का परिणाम अच्छा नहीं रहा, यानी कि आप गणित पढ़ाते हैं कक्षा 9th के अंदर और कक्षा 9th के अंदर गणित का परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को दोषी बताएंगे? ऐसा नहीं है, नहीं करना दोस्तों। स्वयं को दोषी समझेंगे? ऐसा भी नहीं करना। परवाह नहीं करेंगे? परवाह करनी है। कारण जानने का प्रयत्न करेंगे? बिल्कुल दोस्तों, कारण जानने का प्रयत्न करेंगे कि हमारा परिणाम अच्छा क्यों नहीं रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दोस्तों अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होने चाहिए? दोस्तों, वर्तमान की शिक्षा पद्धति जो है RT 2009 भी कहते हैं कि जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, और जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है वो भी यही कहती है कि पाठ्यक्रम बालक के अनुसार हो, ना कि बालक पाठ्यक्रम के अनुसार हो। इसलिए इसका सही उत्तर है ए। अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होने चाहिए? दोस्तों, अच्छे गुण यही है कि बाल केंद्रित हो पाठ्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि आजकल छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं, आजकल छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं, उसका निम्न में से कौन सा कारण हो सकता है? वे पढ़ने के महत्व को नहीं समझते। दोस्तों, महत्व को वे समझते हैं, लेकिन जी चुराने का कारण क्या है यह ढूंढना है। उनके शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ाते हैं। यदि उनके शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ाते हैं तो आजकल के छात्र पढ़ने से जी ही चुराएंगे। दोस्तों, क्या करेंगे? जी ही चुराएंगे
और देखते हैं आगे के प्रश्न क्या है, ऑप्शन क्या है, फिर हमारा जो सही उत्तर है वो करेंगे। अभी तक हाल फिलहाल में बे सही दिख रहा है मुझे। घर पर कोई नहीं पढ़ता है, ये गलत बात है दोस्तों। कोई परिवार निर्धन होता है, उस परिवार में कोई एक बालक ही होता है और वही पढ़ता है, तो इसका मतलब यह थोड़ी ना कि घर में कोई नहीं पढ़ता है तो बालक जी चुराने लग जाएगा, छात्र पढ़ने से जी चुराने लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। घर में कोई नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ने वाला भी घर में एक बालक हो तो वो भी पढ़ता है, वो भी आगे जाके शिक्षित बनता है। आपकी तरह ही शिक्षक की तैयारी के लिए पीटीटी का एग्ज़ाम देता है, बीएसटीसी का एग्ज़ाम देता है, फिर रेट पटवार वगैरह अन्यथा एग्ज़ाम देता है, और उस कभी कभी तो आरएस आईएएस का एग्ज़ाम दे देते हैं। इसलिए यह तो नहीं है। हाँ, वह जानते हैं कि वर्तमान वातावरण में पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। दोस्तों ये उत्तर भी गलत है। वर्तमान वातावरण में पढ़ने से बहुत कुछ लाभ है, तो इसका सही उत्तर ब है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कुछ छात्र आपके पास आकर आपके साथी अध्यापक की बुराई करते हैं। कुछ छात्र आपके पास आकर आपके साथी अध्यापक की बुराई करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? छात्रों को और अधिक प्रोत्साहित करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप भी अध्यापक की बुराई छात्रों से करेंगे? नहीं करेंगे। उन्हें बुराई करने से मना करेंगे? बिल्कुल यस, उन्हें बुराई करने से मना करेंगे। उन पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ध्यान देंगे और उन्हें बालकों को कहेंगे कि बुराई करना गलत बात है, बुराई नहीं करें। सभी अध्यापक अच्छे होते हैं, सभी अपने अपना अनुभव साझा करते हैं और अपने अनुभव द्वारा पढ़ाते हैं, इसलिए बुराई नहीं करनी चाहिए। यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आप जिस विद्यालय में पढ़ाते हो, आप जिस कक्षा में पढ़ा रहे हो और उस कक्षा में आपको शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता है और आपके विद्यालय के अंदर शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों इस स्थिति में हम हमारे द्वारा बनाई गई या हमारे द्वारा बाजार से मंगवाई गई शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे। इसका उत्तर क्या है वो देखते हैं। बिना सहायक सामग्री के शिक्षण करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इन सब की परवाह नहीं करेंगे, परवाह करेंगे ताकि बच्चों को क्या पढ़ाए क्या ना पढ़ाए, किस प्रकार से पढ़ाए ताकि उनको समझ में आए। परवाह करनी चाहिए, परवाह करेंगे तभी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग हो पाएगा, बालकों के अंदर ज्ञान की बढ़ोतरी होगी और बालक सीख पाएंगे। दोस्तों सब निर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे कि हमारे विद्यालय के अंदर शिक्षक सहायक सामग्री का अभाव है, लेकिन उनको शिकायत करने के बाद कब तक विद्यालय में आएंगे शिक्षण सहायक सामग्री, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सब निर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। इसका सही आंसर है से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, समाज के लोगों को साक्षर बनाने के लिए आप निम्न में से कौन सा कार्य करेंगे? उनके लिए साक्षरता कार्यक्रम बनाएंगे तथा रात्रि कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उन्हें स्कूल में आने के लिए कहेंगे। स्कूल के अंदर तो हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो साक्षर बनाने के लिए लोगों को नहीं बुला सकते हैं, यह नहीं है हमारा उत्तर। उन्हें शैक्षिक फिल्म देखने के लिए प्रेरित करेंगे? शैक्षिक फिल्म देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन उनको हम साक्षर नहीं बना सकते इनसे। उन्हें ट्यूशन के लिए प्रेरित करेंगे? हम उन्हें ट्यूशन नहीं दे सकते क्योंकि वह असाक्षर है, उन्हें हमें साक्षर बनाना है। साक्षर बनाने के लिए इसका सही उत्तर है उनके लिए साक्षरता कार्यक्रम बनाएंगे तथा रात्रि कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि दिन में वह अपने काम काज में बिजी रहते हैं, काम काज में व्यस्त रहते हैं, तो वो हमें समय नहीं दे पाएंगे। और हम भी दिन में विद्यालय के अंदर रहते हैं और विद्यालय में पढ़ाते हैं, इसलिए हम भी उन्हें समय नहीं दे पाएंगे, तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा? मानसिक योग्यता की, गीता की, सामान्य ज्ञान की, शिक्षण विद्या की। दोस्तों एक शिक्षक है, शिक्षक हमेशा पुस्तक वही पसंद करता है जो बालकों के लिए और उसके लिए काम की हो। और यहाँ बात करें तो ये चारों की चारों उपयोगी है, लेकिन इन चारों में से कौन सी सर्वश्रेष्ठ किताब है जो सही है? तो दोस्तों इनमें से जो मुझे सही दिख रही है और सही है और सही होगी, एग्जाम में आ जाए तो आपको 100% यही करना ऑप्शन में कि एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों शिक्षण विद्या। शिक्षण की विद्या की पुस्तक को इसलिए पसंद करेगा क्योंकि बालकों को नई विधि से कैसे पढ़ाएं। आप जिस विधि से, आप जिस हैबिट से पढ़ा रहे हो बालकों को, और उनमें से 100 में से 10 बालकों को पसंद नहीं आ रहे हैं आपका पढ़ाना,
या आपका पढ़ाना 10 बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कुछ नया सोचोगे कि किस प्रकार से पढ़ाएं। और आपके पास एक नई बुक आई है शिक्षण की विधियाँ, उस शिक्षण की विधियों में एक नई बुक आई है और उसमें नई विधि दे रखी है कि बालकों के इस तरह से ना इस तरह से पढ़ाए तो हो सकता है समझ में आ जाए, और आप उसका प्रयास करते हो और बालकों को समझ में आ जाए तो आप खुश होते हो, और बालकों को समझ आने पर उनका भी भविष्य का निर्माण होता है। तो दोस्तों आप यही करते हो कि शिक्षण की विधियों को ही चुनते हो। एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा? तो दोस्तों शिक्षण की विद्या पुस्तक पसंद करेगा, क्योंकि बालकों को पढ़ाने के लिए नए नए तरीके उपलब्ध होते हैं। आज का वैज्ञानिक युग चल रहा है, तो वैज्ञानिक युग के अंदर नए नए तरीके आ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके आ रहे हैं नए नए, तो नए नए मनोवैज्ञानिक तरीके शिक्षण की विधियों में मिलते हैं। और शिक्षण की विद्या ही एक बालकों को पढ़ाने का तरीका है दोस्तों, कि बालकों को किस तरीके से पढ़ाएं, यह शिक्षण की विद्या बताती है। दोस्तों आज का और अंतिम प्रश्न, आपकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में आप किसे पसंद करेंगे और क्यों? जो अमीर बाप का बेटा हो, क्योंकि उससे आपको आर्थिक लाभ हो सकता है? नहीं। आपकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में आप किसे पसंद करेंगे और क्यों पसंद करेंगे, इसका कारण देना है। जो अमीर बाप का बेटा हो, क्योंकि उससे आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, उसे पसंद नहीं करेंगे। जो पढ़ने में होशियार हो, क्योंकि आपका नाम उज्जवल करेगा, बिल्कुल उसे पसंद करेंगे। जो किसी अधिकारी का पुत्र हो, क्योंकि उससे आपके कई जायज़ नाजायज़ कार्य हल होंगे, बिल्कुल नहीं। जो आपके मित्र का पुत्र हो, क्योंकि मित्र आपका एहसान मानेगा, बिल्कुल गलत। हमारा इसका सही उत्तर है बे। आपकी कक्षा में पढ़ने वाले, हमारी जो कक्षा है दोस्तों, आप जिस कक्षा में पढ़ाओगे उस कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में आप किसे पसंद करेंगे और क्यों? तो आप उससे ही पसंद करेंगे जो पढ़ने में होशियार हो और आपका नाम क्या है, उज्जवल करे, उससे ही पसंद करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने कान्हा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली क्लास की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपने लाइक और कमेंट नहीं किया है, क्लास पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट भी जरूर करें।